लेकिन ये चीज़ यदि आपको समझनी है तो बहुजन समाज पार्टी के समर्थित लोगों से समझो। वे केवल एक सिंबल हाथी का देखते हैं, वे ये नहीं देखते कि प्रत्याशी कौन है। जिस दिन आप अपनी ऐसी विचारधारा अपने मन में बना लोगे, आप अपने लोगों को मजबूत करना सीख जाओगे, तो हमें अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कहीं एकत्रित होना नहीं पड़ेगा। हम स्वयं आरक्षण देने वाले बनेंगे, मांगने वाले हम कभी नहीं बनेंगे। क्योंकि पूर्वजों में हमारा इतिहास बहुत बड़ा इतिहास रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में जब पुस्तकालय जलाया गया तो उसमें सबसे बड़ा इतिहास आप लोगों का था, और आज के समय में भी आप लोग इतिहास के गौरवशाली पन्नों पर आपका नाम मौजूद है। मैं यही अब आप सभी से यही अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि आने वाला त्रिस्तरीय चुनाव भी है, फिर राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा, ये चुनाव प्रक्रिया चलती रहती है। आप लोग यदि कोई भी पार्टी आपकी बात नहीं मानती है, आपको अपना हक और अधिकार नहीं देती है, तो आप उसको गिराकर उसकी औकात दिखाने का काम करें, अपने साथियों के कंधे मजबूत करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बैठी है ना, इतने लोग कश्यपों के आरएसएस में काम करते हैं, समाज कश्यपों का, लेकिन उसके जो दिमाग में विचारधारा है वो आरएसएस की। बच्चा कश्यप का, लेकिन उसके जो दिमाग में विचारधारा है वो किसी ब्राह्मण की, किसी ठाकुर की, किसी देश पांडे की। तुम्हारा भाई कौन है? सब अलग अलग जने, कश्यप अलग बट रहा है, निषाद अलग बट रहा है, दिल माझी अलग बट रहा है, भील अलग बट रहा है। क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि तुम महापुरुषों के विचारों पे नहीं चलने, नेताओं के विचारों पे चलने। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, और एक सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो जीवन भर काम देगा। ऐसी ताकत तैयार करो, क्योंकि मुसलमान समाज जिंदा है क्योंकि उसके सामने मुसलमान वो मिशन है। ब्राह्मण समाज जिंदा है क्योंकि उसके सामने मिशन है। क्रिश्चियन समाज इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके सामने मिशन है। अरे कश्यप समाज कैसे जिंदा रहेगा? क्योंकि उसके सामने मिशन नहीं है। अरे दलितों को तो बाबा साहेब बौद्ध धर्म देके गया, तुम्हारे पास क्या है? ओबीसी के पास क्या है? ओबीसी को अगर किसी महापुरुष का नाम लिया ना तो उसको बुखार चढ़ जाता है, 36 कोटि देवता उसके खतरे में आ जाते हैं। बस सब जगह हम धरना रखेंगे, सब जगह ज्ञापन देंगे, और इसके बाद में भी एक सब जुट हो गए, सब संगठन, सब पार्टियाँ, सब हमारे जो सम्मानित जो व्यक्ति हैं वे सब मिलजुल गए इसे जो ये मुहिम है आरक्षण की, इसे आगे बढ़ा चढ़ा के लेकर चलेंगे। तो मतलब सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मिलजुल कर चलो, संगठित होकर चलो और इसे आगे बढ़ा के चलो। बस परमात्मा मेरा आशीर्वाद है, सब समाज संगठित होकर चले, सब एक होकर चले, सब प्रेम भाव होकर चले, एक दूसरा द्वेष न। भगवान महर्षि कश्यप की, कश्यप समाज। साथियों, जो आपने कीमती समय दिया उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बढ़िया भाई, हमारे आज की सभा के अध्यक्ष जी के लिए जोरदार हथेलियों स्वागत होना चाहिए। तो बाबा जी की ओर से इस सभा का आज बहुत बढ़िया तरह सुचारू रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम, जो 17 जाति के लिए आरक्षण का ज्ञापन हमने आदरणीय एसडीएम साहब के माध्यम मुख्यमंत्री तो उनकी जड़ें उखाड़ दे। मेरी बात से सहमत हो भैया? सब कुल मिला के देखो, जो भी मेरी बातें थी मैंने आप लोगों के सामने रखी, जितना मुझे पता था, जितना मेरी जानकारी है, शायद आप लोगों को मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो। ठीक है जी। तो कुल मिला के देखो जी, यही मुझे कहना था आपसे, आप सब लोगों से। बाकी आप सब सक्षम हो। ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, जय माता। कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अच्छे लगता है, पर मैं भाई इससे एक निवेदन कर सकूँ, असली भाई है मेरा भाई, तो समय लिए मैं कोई भाई है, किसी को कह सकूँ, मैं तो सब अपनी मर्जी से चली रही।
भाई साथ में जोरदार है होना चाहिए भाई के लोग भाई के लिए। नंदन अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने आरक्षण के विषय में बहुत बात कही और राजनीति के विषय में भी बात कही, लेकिन मैं तो समाज और समाजवाद के लिए बात करना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं हम लोग? अरे कश्यपों ने 50 संगठन तो बना लिए। जो हकदारों की ढंग से तो मांग करो, गवर्नमेंट की तो चूल हिल जाएगी भाई साहब, लेकिन तरीके से आप लोगों को तरीका ही नहीं आ रहा। कभी भगत सिंह ने यह कहा था अपनी माँ से, तो माँ ये तो अंग्रेज जो है तो थोड़े से एकदम भाग ही नहीं पाते। भगत सिंह की माँ ने कहा कि यदि तू बच्चा है, जब तू बड़ा हो जाएगा तुझे पता चल जाएगा। जब भगत सिंह बड़ा हुआ तो उसे पता चला, उसने बताया कि अंग्रेज हम क्यों नहीं भगा पाए, इसलिए नहीं भगा गए कि हम संगठित नहीं थे। जैसे हम आज संगठित किए थे उससे में संगठित नहीं थे, उनके अलग अलग बहुत सारे ग्रुप बने हुए है। जमीन अपनी है, जंगल अपनी है, और सब इन लोगों की नजर आप कश्यपों के जल जमीन और जंगल पर है। नेता बड़ा कि समाज बड़ा? बोलो भाई। पार्टी बड़ी कि समाज बड़ा? समाज बड़ा। धर्म बड़ा कि समाज बड़ा? तो ये क्लियर हो गया। पार्टी के लिए जियोगे कि समाज के लिए जियोगे? समाज के लिए। पार्टी के लिए मरोगे कि समाज के लिए? समाज के लिए। नेता के लिए जियोगे कि समाज के लिए? ये दिमाग अपने बस दिमाग से निकलने नहीं देना। क्योंकि अगर समाज समझना है तो दिल का माजी से समझो, अगर समाज समझना है तो टंटा भील से समझो, अगर समाज समझना है तो लोचान निषाद से समझो, अगर समाज समझना है तो माता दुर्गावती से समझो, अगर समाज समझना है सुलन देवी से समझो। तब समझ में आएगा कि समाज क्या चीज़ है। समाज बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए हम मरते हैं। मैं ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता। कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ कर देगा, कोई नेता सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, तमाम संगठनों से आए सभी पदाधिकारी, और जनपद मुजफ्फरनगर से पूरे प्रदेश में आरक्षण को लेकर जो मुहिम छेड़ी है, एक ब्लॉक स्तरीय से प्रदेश स्तरीय संगठन झांसी कश्यप एकता संगठन जिसको लेकर चल रहे हैं भाई मास्टर सुशील कश्यप जी, और मेरे सभी नौजवान युवा साथियों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता। देखिए, आरक्षण की लड़ाई सभी संगठन अपने अपने प्लेटफार्म पर अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आयु में भी बड़े हैं। मैं केवल दो ही विषय इस लड़ाई को लड़ने के लिए केवल दो ही बात आप सभी के सामने रखूंगा, क्योंकि सभी वक्ताओं ने मेरे से पहले आपको इस विषय में बहुत अच्छी तरीके से समझाया। यदि इस लड़ाई को लड़ना है तो सबसे पहले यह तो हम सबको मिलकर एक प्लेटफार्म पर आकर लड़ाई लड़नी है। अन्यथा दूसरा है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया संविधान, जिसमें हमें वोट डालने की जो शक्ति दी गई है, वो जिस दिन हमने अपने वोट का सदुपयोग करना सीख लिया, उस दिन हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कहीं इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने जनप्रतिनिधि, जितने आप लोग अपने क्षेत्र से ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, सांसद हो बनाकर लोकतंत्र में भागीदार बनाओगे, इतना ही आप लोगों का स्तर मजबूत होगा। फिर आप लोगों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जगह जगह तहसील प्रांगण में कहीं इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर आप मांगने वाले नहीं, आप देने वाले बन जाओगे। आज के समय में सबसे बड़ी कमी है कि यदि हमारा कोई भाई उम्मीदवार बनकर आप लोगों के बीच वोट मांगने जाता है तो उसके विपक्षी के कान खड़े होते हैं वो पार्टी मजबूत, चाहे भाजपा से हो, चाहे समाजवादी से हो। कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए इनका भी जमीर जिंदा, और जो अपने घर बैठे उनका जमीर मर चुका। सच्चाई तो ये। अभी सरकार यूपी के अंदर 5000 स्कूल बंद करने जा रही है। 5000 स्कूल बंद करने जा रही। जो बेचारे गांव के अनपढ़ लोग हैं, अब मजदूरी कर रहे, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे हैं,
जो वर्तमान प्रधान है आगे जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे उन्हें उन बात की जानकारी है। हाँ मतलब हम तो बैन लग गया। फिलहाल 5,000 की बात है, अब 90 करेगी की बात अलग है। मेरे कहने का मतलब समझो आप लोग, मतलब जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रधानी लड़ेंगे, जो जिला पंचायत लड़ेंगे, उन्हें तो इस बात की जानकारी है, लेकिन जो बेचारे सीधे साधे खेती में मजदूरी कर रहे, अपना घर का काम करने में जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे समाज का कोई भी लीडर इसकी आवाज़ नहीं उठा रहा। रही बात आरक्षण की, अब अगर चुनाव आ रहे जिला पंचायत के प्रधानी के भी आवेंगे, जो लीडर आपके समाज के हित की आवाज नहीं उठा सकता, क्या आप लोग उसे वोट दोगे? भाई किसी को इस बात की दिक्कत है कि हमारी से पैसा बैठता संगठन के कारण हम नहीं करते, वो अपने संगठन से कर लें, लेकिन आवाज तो उठावे, आवाज तो उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए। अगर जो आवाज नहीं उठाएगा, अगर चुनाव में आपके बीच आगा तो जवाब पूछना आप लोगों ने समाज के लिए क्या करा। हमारा ये संगठन है, जितने भी यहाँ पे ये एक सांकेतिक धरना था, ये धरना भीड़ का नहीं था, ये तो हमें सरकार को एक संकेत देना था। हमारे 3 जिलों के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित है, ये एक सांकेतिक धरना यहाँ पे किया गया, और एक सांकेतिक धरना ये 5-7 जिलों में किया जाएगा, और इस सांकेतिक धरना करने के बाद इसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम होगा। ये तो एक हमारा सांकेतिक रूप था, इसके बाद हमारा गाजियाबाद में होगा, उसके बाद हमारा मुजफ्फरनगर में होगा, उसके बाद हमारा शाहपुर में होगा, अलग अलग जिलों में ज्ञापन दिया जाएगा। जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं वे निरंतर समाज के लिए 24 घंटे तैयार हैं, तो ये सोचने का विषय नहीं है।